आज जो खुलासा हुआ है जिसके बारे में आप जानने वाले हैं, आज चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस रिमांड भी इनकी खत्म हो रही है। पुलिस दोबारा रिमांड लेगी और उसके बाद इससे और भी पूछताछ होगी, लेकिन अभी तक पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसमें एक परीक्षार्थी अन्नू सूर्या नामक एक परीक्षार्थी थी, जो कि अपने अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए अपनी बहन, उनकी जो बहन थी वो बाहर बैठी हुई थी सेंटर के, और उनको परीक्षा में गाइड कर रही थी, और उसमें उनके विरुद्ध उचित एफआईआर करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये छोटी बहन का नाम है अन्नू सूर्या, जो इसने बीटेक की पढ़ाई की है और लोयला इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर के रूप में कार्यरत है। शर्मनाक है भाई, टीचर होकर भी उसने इतना बड़ा, इतना गंदा काम किया, हाईटेक नकल। अब सरकंडा पुलिस जांच के लिए इन दोनों बहनों के गांव जाने वाली है। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर सरकंडा टीआई और उनकी टीम आरोपियों के गांव जशपुर रवाना हो चुकी है। हाईटेक नकल प्रकरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच कर रही है और एक के बाद एक खुलासे रोज हो रहे हैं। व्यापम ने भी इस नकल से अकल लगाते हुए सुधार किया है कि अब से जो भी परीक्षा होगी व्यापम की ओर से, उस परीक्षा में बहुत सारी सावधानी रखी जाएंगी। लेकिन ये चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। खैर कोई बात नहीं, हर इंसान को, हर संस्था को कोई ना कोई घटना, गलती का इंतज़ार रहता है और उसके बाद चीज़ें सुधर जाती हैं। तो आज जो खुलासा हुआ है जिसके बारे में आप जानने वाले हैं, आज चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस रिमांड भी इनकी खत्म हो रही है। पुलिस दोबारा रिमांड लेगी और उसके बाद इससे और भी पूछताछ होगी, लेकिन अभी तक पूछताछ में जो खुलासा हुआ है उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। नोडल अधिकारी ने पहले दिन ही कह दिया था कि दोनों बहनें अंडमान निकोबार से आई हुई हैं और अंडमान निकोबार के अलावा इनका जो मूल गांव है जशपुर जिले के पास में एक गांव है। और बेसिकली अन्नू और अनुराधा दोनों सगी बहन हैं। अन्नू अंदर एग्ज़ाम दे रही थी और बाहर में ऑटो में बैठकर जो चीटिंग करा रही थी, जो जवाब दे रही थी, उसका नाम है अनुराधा। अन्नू इंजीनियरिंग की हुई है, बीटेक तक पढ़ाई की है और साथ ही साथ स्कूल में भी पढ़ाने का काम करती है। इसके साथ साथ अनुराधा जो है 12वीं तक ही पढ़ाई की है, लेकिन गूगल देखकर, चैट जीपीटी देखकर उसे आंसर बताने में कोई फ़र्क नहीं हुआ और बढ़िया आसानी से उसने अपनी बहन को पूरी तरीके से उसने गाइड की ताकि उसकी बहन सब इंजीनियर बन जाए। लेकिन एनएसओई वालों की नज़र पड़ गई और नज़र पड़ने के बाद ये पूरा स्कैम, यानी कि ये पूरा नकल प्रकरण का खुलासा हुआ। तो आज जो बताने वाला हूँ उसके बारे में कि अंडमान निकोबार से इनकी कहानी शुरुआत हुई थी, कैसे छत्तीसगढ़ पहुँचे और कैसे इन्हें डिवाइस मिला, डिवाइस के लिए इन्होंने क्या कुछ किया, वो सब आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आज नवभारत अखबार ने इस विषय को लेकर एक खबर पब्लिश की है जिसमें वो पूरी बात बताई है। साथ ही साथ कुछ ज़रूरी सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं और उन सवालों के जवाब ढूंढने काम बिलासपुर पुलिस कर रही है, उनकी साइबर टीम कर रही है, उनकी टेक्निकल टीम कर रही है। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये छोटी बहन का नाम है अन्नू सूर्या, जो इसने बीटेक की पढ़ाई की है और लोयला इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर के रूप में कार्यरत है। शर्मनाक है भाई, टीचर होकर भी उसने इतना बड़ा, इतना गंदा काम किया, हाईटेक नकल उसने किया। इसके साथ साथ परीक्षा में जो शामिल हुई थी, और बड़ी बहन का नाम है अनुराधा, जो 12वीं पास है और ब्लूटूथ और अन्य डिवाइस की मदद से बाहर बैठकर अन्नू को प्रश्नों के उत्तर बता रही थी। जब गांव वालों से पूछा गया, जिस गांव से रहने वाली है, क्योंकि जशपुर जिले के नारायणपुर थाना अंतर्गत कापा गांव, ये दोनों बेसिकली वहीं के रहने वाले हैं और अंडमान निकोबार में इनकी पढ़ाई हुई है। इनके पिताजी वहीं रहते हैं। कापा गांव जशपुर जिले के पास में गांव है और अन्नू बीटेक कर चुकी है और लोयला इंग्लिश मीडियम में टीचर है। दोनों बहनें पहले अंडमान निकोबार में रह कर रही थी और कुछ साल पहले वो अंडमान से लौटी हुई है और जिसके बाद उनके पिता ने कापा गांव में पक्का मकान बनाकर स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया है। अब कुछ ज़रूरी सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आने बाकी हैं। और उससे पहले जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है वो भी आपको बता देता हूं कि जांच में अभी तक जो खुलासा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेंगलोर की कंपनी से कुरियर करके इन्होंने ऑनलाइन खरीदा था। पुलिस अब बेंगलोर की उस कंपनी से भी विस्तृत जानकारी मांग रही है, प्राप्त कर रही है। क्या वाकई में इन्होंने आपकी कंपनी से ये सामान खरीदा था या फिर और कोई बात है कि ये झूठ तो नहीं बोल रही, ये भी एक जांच का विषय है। इसके साथ साथ इनके कब्जों से, यानी कि वॉकी टॉकी, टेबलेट, मोबाइल, हिडन कैमरा, माइक्रो स्पीकर समेत 7
डिवाइस मिले हैं। उन 7 डिवाइस के साथ ये चीटिंग कर रहे थे, नकल कर रहे थे हाईटेक तरीके से, जिसके चक्कर में पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा बिलासपुर बदनाम हो चुका है। ये भी पता चला है सरकंडा पुलिस ने अन्नू, सूर्या और अनुराधा को गिरफ्तार किया है। रविवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड के लिए आवेदन पेश किया और कोर्ट ने इन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर जाने का आदेश दिया था। बहरहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और 16 जुलाई को दोपहर 3 बजे पुलिस रिमांड समाप्त हो जाएगी। रिमांड अवधि दोबारा पुलिस बढ़ा सकती है या फिर पुलिस कोर्ट से मांग सकती है। जिस पद के लिए परीक्षा हो रही थी, आपको मालूम होगा पीडब्ल्यूडी में सब इंजीनियर पद काफ़ी बहुत बढ़िया पद होता है और उसमें 1 लाख से ज़्यादा का वेतन होता है, जैसे कि जानकारी मिली है। अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग के साथ ही 35,400 रुपये का वेतन मिलता है। महंगाई भत्ता अलग से है। वेतन वृद्धि के साथ 7वें वेतनमान के अनुसार 1,12,000 रुपये मिलता है। जिम्मेदारों के तौर पर पुल, पुलिया निर्माण, भवन निर्माण की ड्राइंग डिज़ाइन अफसरों के निर्देश पर पालन करवाते हैं और उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए दायित्व की फील्ड मॉनिटरिंग करते हैं और विभाग ज़रूरत के अनुसार व्यापम को प्रस्ताव भेजता है, वहाँ से भर्ती होती है। मतलब समझ गए होंगे, सैलरी ठीक ठाक है, 1 लाख से ज़्यादा सैलरी मिलती है तमाम भत्तों को मिलाकर। इसके अलावा अब सरकंडा जो पुलिस है, जहां जिस थाना क्षेत्र में घटना हुई है, स्वामी आत्मानंद स्कूल सरकंडा का ये पूरा मामला है जहां चीटिंग हो रहा था, अब सरकंडा पुलिस जांच के लिए इन दोनों बहनों के गांव जाने वाली है। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर सरकंडा टीआई और उनकी टीम आरोपियों के गांव कुपर, कापा, कोरिया, कासाबेल, जिला जशपुर रवाना हो चुकी है और ये टीम आरोपियों के गांव पहुंचकर पड़ताल करेगी और परिजनों और परिचितों से पूछताछ करेगी। जो आरोपी परीक्षा दे रही थी वो कुनकुरी के लोयला स्कूल में पढ़ाती है और वही रहती है। उसके रूम को भी पुलिस खंगालेगी ताकि इस प्रकरण में खुलासा हो जाए कि इसके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसका जवाब ढूंढने का काम पुलिस करने वाली है। राम दुलारे शासकीय स्वामी आत्मानंद स्कूल स्थित सेंटर में पीडब्ल्यूडी की सब इंजीनियर परीक्षा हो रही थी, यह आपको बताया था पहले भी, और परीक्षार्थियों से कहा गया कि मोबाइल लेकर नहीं बैठना है। इसके बाद भी किसी ने जांच नहीं की। परीक्षा निरीक्षक दरवाजे के सामने अपने साथियों के साथ बातचीत में व्यस्त रहे, ऐसी खबर है, ऐसी अखबारों ने बताया है। अगर शायद जांच करते तो उस दिन खुलासा पहले हो जाता, ना कि एग्ज़ाम के बाद। 100 सवाल इसने सॉल्व कर लिए थे, जैसे कि जानकारी मिली है, और उन 100 सवाल के मतलब आपको समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम उसने कंप्लीट कर रखा था। अगर हो सकता कि किसी को पता नहीं चलता तो अन्नू जो है टॉप कर सकती थी। चलिए कोई बात नहीं, सवाल जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं है उनके जवाब ढूंढने की कोशिश पुलिस भी कर रही है। सबसे पहले सवाल की नकल मामले में परीक्षा केंद्र राम दुलारे स्कूल की मिलीभगत की आशंका है, लेकिन जांच नहीं हुई है, ऐसा सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ साथ सरकंडा में मामला सामने आने के बाद 16 सेंटरों की जांच क्यों नहीं की, ऐसा आरोप है, ऐसी चर्चा थी कि और भी सेंटरों में नकल हुए हैं, और भी सेंटरों में नकल हुए हैं, 30-40 लोग शामिल हैं, ऐसी चर्चा है, अफवाह है। तो बाकी जो सेंटर हैं उनकी जांच क्यों नहीं की, ये भी एक सवाल है। सिर्फ पूरे मामले में सिर्फ 2 बहनों को दोषी बताकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा वाकई में हो सकता है, या फिर इसमें और भी लोग शामिल हैं जिनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद खुलासा हो जाए। पूरा मामला स्पष्ट होने के बाद भी पुलिस को एफआईआर लिखने में 7 घंटे क्यों लग गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उस दिन देर रात तक इस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन एफआईआर काफ़ी देर रात तक हुई। इसके अलावा एनएसवाई नेताओं ने नकल प्रकरण को लेकर खुलासा किया, उन्हें प्रार्थी क्यों नहीं बनाया गया है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और हाईटेक नकल प्रकरण सामने आने के बाद भी किसी दूसरे परीक्षार्थियों की जांच क्यों नहीं की गई, ये भी सवाल है। हो सकता है कि और भी लोग इस टाइप के नकल कर रहे हों। हालांकि अभी भी एनएसवाई और विपक्ष की डिमांड है कि परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। खुलासा बहुत सारे होने बाकी हैं, ये जांच का विषय है। इसके साथ साथ और अभी तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं वो मैंने आपको बताया है कि जिस गांव में दोनों लड़कियां रहती हैं, जिस गांव में दोनों आरोपी रहती हैं, उस गांव में इन्हें कोई जानता नहीं है, क्योंकि दोनों अंडमान से लौटे हुए हैं और पढ़ाई करने के बाद ये अपने माता पिता के घर रह रहे हैं। और एक जो अन्नू जो अंदर बैठी हुई थी सेंटर में, जिसने हिडन कैमरा लगा रखा था इनर में, उसके बारे में जानकारी मिली है कि लोयला स्कूल में वो पढ़ाती भी है और वहीं रहती भी है। पुलिस जांच जारी है, आगे इस पर खुलासा होना बाकी। इस मामले में डीएसपी साहब क्या कह रहे हैं वो भी आप आगे सुनिए। परीक्षा केंद्र है, राम दुलारी स्कूल है, जो थाना सरकंडा अंतर्गत आता है। इसमें एक परीक्षार्थी अन्नू सूर्या नामक एक परीक्षार्थी थी, जो कि एक अपने अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए अपनी बहन, उनकी जो बहन थी वो बाहर बैठी हुई थी सेंटर के, और उनको परीक्षा में गाइड कर रही थी। उसी में उनको अभी नकल करते हुए पकड़ा गया है और उसमें उनके विरुद्ध उचित एफआईआर करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।